नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जीरे का भाव, जीरा वायदा 50,000 के ऊपर चला गया है। जुलाई का वायदा, और जुलाई वायदा ने 50,250 की रिकॉर्ड ऊंचाई को टच किया है। जबरदस्त तेजी, एक साल में 135% से ज्यादा जीरे के दाम बढ़े हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर महावीर गुप्ता हैं, जीरा ट्रेडर हैं, और साथ ही अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। महावीर जी, 50,000 के लेवल को मार्केट ने पार किया है, ऐतिहासिक लेवल जीरे ने टच किया है। 50,000 के बाद की कहानी आपको क्या लग रही है? नमस्कार सर। जैसा कि हमने पहले भी कहा था और अपन सोचा भी था कि 50,000 का एक बार ये टच करेगा, और आज वो लेवल इसने छुआ है। आगे भी अभी स्थिति वो की वही बनी हुई है कि डिमांड बहुत बढ़िया है, माल कम है, अपने पास अराइवल है नहीं, और जो बाहर का जीरा आने वाला है, जो इंपोर्ट होना या जो भी कंटेनर के काम हुए हैं, उनमें भी थोड़ा समय बाकी है। तो अभी अगस्त तक इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है और आगे ही जाएगा ऐसा लग रहा है। कौन रहा है सर? ये तो आप देखिए कि 50,000 मतलब जीरे वालों ने खूब पैसा बनाया है इस बार। मतलब ये अच्छी बात है कि किसानों को भी अच्छा भाव मिला है और सीजन में जीरे के दाम बढ़े हैं, ये अच्छी बात है। कई बार ये होता है कि सीजन निकल जाने के बाद दाम बढ़ते हैं तो उसका फायदा फार्मर को उतना मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 50,000 के ऊपर डिमांड बनी रहेगी या डिमांड में कुछ कमी आएगी? डिमांड तो सर बनी रहेगी इसमें, क्योंकि जरूरत सबकी होती है। चाहे आज जो भी मेन बायर अभी है वो मसाला वाले होते हैं, और मसाले वालों को कोई भी भाव हो जाए, उनको मिक्स मसालों के लिए या जीरा पाउडर के लिए जीरे की जरूरत लगती है, क्योंकि वहाँ भाव नहीं देखा जाता है, वहाँ पे कंजप्शन देखा जाता है और उनको यूज करना ही है। उनका जो सेल टारगेट है उसके हिसाब से एक जो डोमेस्टिक जो थोड़ा बहुत जो घरेलू डिमांड होती है, जो डायरेक्ट आखा पूरा मतलब होल जीरा खरीदते हैं, उनको पे जरूर असर आ सकता है कि 2 किलो की जगह 1 किलो लेंगे। लेकिन मसाले वाले को तो जो नीड है उसके हिसाब से उसको बाई करना ही पड़ेगा, और उस हिसाब से क्वांटिटी हमारे पास है नहीं अभी। ओके। तो इसलिए भविष्य लग रहा है कि अभी कम जाने का चांसेस तो कुछ है नहीं, बढ़ने का ही है। अब वो किस लेवल पे नया आ जाए, कोई भी बात कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं रेट। लेकिन फिर भी अभी समय बहुत बाकी है नई फसल में, और अच्छा, हमारे पास स्टॉक कम है। ठीक है, आप बने रहिए। अमित जी, आप जरा बताइए, ये तो ठीक है लेकिन ट्रेडर को इस लेवल पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दाम ऑलरेडी काफी बढ़ गए हैं? जी नमस्कार। देखिए डेफिनेटली इन स्तरों पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन हालांकि जहां तक मोमेंटम मैं समझता हूं अब भी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट है वो करीबन 53,000 का लेके चला जा सकता है, और 48,000 47,500 जो पिछले हाईज थे कहीं ना कहीं अब एक बेस की तरह काम करेंगे। तो जिन्हें ट्रेड करना है वो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस के साथ कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 48,000 के नीचे क्लोजिंग आने लगे तो एक बार लॉस बुक करके निकल जाएं। तब तक डिप पे बाइंग करते रहें, और 53,000 का आई थिंक नेक्स्ट बड़ा टारगेट लिया जा सकता है 3 से 4 हफ्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप महावीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरे पर अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जीरे के बाद अब बात कर लेते हैं, चूंकि एग्री मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो ग्वार की बात कर लेते हैं। और ग्वार में आज उठापटक का माहौल बना हुआ है। शुरुआती दौर में ग्वार में गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी आई 25-30 रुपए की जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में ग्वार सीड में। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया है। अभी फाइनली 4 रुपए की तेजी के साथ 5218 के लेवल पर जुलाई वायदा ट्रेड कर रहा है ग्वार सीड का, और ग्वारगम का 10,195 के लेवल पर। अमित जी बताइए क्या किया जाए ग्वार में? जी आई थिंक ये जो है एक जिसे हम फाइनल फेज कहते हैं सेलिंग का, ऐसे नजर आ रहा है, इसलिए काफी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो इंक्रीमेंटल डाउनसाइड होता है, यानी ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता। 5,000 के नीचे फॉर एग्जांपल ग्वार सीड और 10,000 के नीचे ज्यादा ग्वारगम जाने की संभावना नहीं दिख रही है। तो मैं यहाँ से किसी को निवेश करना हो तो वो सलाह जरूर दूंगा। 5,000 के नीचे के स्टॉप लेकर 5,650 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए ग्वार सीड लिया जा सकता है। सिमिलरली ग्वारगम में एक बार 9,800 के स्टॉप के साथ बाइंग करें, और लगभग 10,800 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। अब आते हैं नॉन एग्री पर, गोल्ड पर। गोल्ड में
कल गिरावट आई थी गोल्ड की कीमतों में करीब 400 रुपए की। एमसीएक्स पर ग्लोबल मार्केट में $20 दाम गिरे थे। आज एमसीएक्स पर मामूली तेजी है या यूं कहें आपकी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। आज फेड का फैसला आएगा देर रात ब्याज दरों के ऊपर, उसका इम्पैक्ट भी हम मार्केट के ऊपर देखेंगे। तो आपके हिसाब से उससे पहले गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी देखिए कहीं ना कहीं एक क्लियर हमें डिफरेंस दिखाई दिया था जिसे हम कहते हैं रिस्क ऑन सेंटिमेंट। यानी क्योंकि सीपीआई डेटा करीबन 2 साल के निचले स्तरों पे आया 4% के आसपास, तो एक रिस्क लेने की जो पॉसिबिलिटी हो जाती है ट्रेडर्स द्वारा, इन्वेस्टर्स द्वारा, वो हमें दिखाई दी, जिस वजह से गोल्ड जो जनरली एक सेफ हेवन माना जाता है उसमें सेलिंग दिखाई दी है। मैं समझता हूँ कि आज के सत्र में भी या आज से कल के बीच भी थोड़ा सा दबाव गोल्ड में जरूर बरकरार रहेगा। 59,400 के आसपास में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 59,600 के स्टॉप के साथ, और मुझे लगता है कि एक बार 59 से 58,900 आने की संभावना बनी हुई है गोल्ड में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अच्छा, क्या करें फिर अमित जी आज? जी देखिए, चांदी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर हम देखें तो सिल्वर के फेवर में पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी गिरावट होगी लेकिन काफी हद तक लिमिटेड होगी। फिर भी मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव, क्योंकि चांदी जनरली गोल्ड को फॉलो कर जाती है, तो 71,700 के लक्ष्य के लिए सेल की सलाह देना चाहूंगा। 72,600 पर इस ट्रेड के लिए 73,000 के ऊपर का स्टॉप लेना जरूरी होगा, और डाउनसाइड जैसे मैंने बताया कि 71,700 71,700 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, क्रूड में भी भारी उठापटक का माहौल है। मंडे को 4% गिरा, ट्यूसडे को 4% बढ़ा। फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख नहीं रहा है, और ऐसे में आपके हिसाब से कच्चे तेल में भी क्या ट्रेड लिया जाए? जी बिल्कुल, काफी उठापटक का माहौल है, और जनरली मैं समझता हूँ कि जो ट्रेंड वाइज देखा जाए तो 6,200 के नीचे जब तक एमसीएक्स में क्रूड प्राइसेस रहेंगी तब तक 7 रैलीज का माहौल बरकरार रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस भी हमने 5,500 के लो से लगभग 5,800 के हाईज देख लिए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच्ड है यहाँ पर जो मूव है। फेड की बैठक के पहले एक मुनाफा वसूली का दौर आ सकता है, तो यहाँ पर मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि 5,810 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 5,880 के होंगे, और डाउनसाइड में मेरा मानना है कि 5,650 तक एक गिरावट हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। अब बात बेस मेटल की, और मेटल में आज तेजी रही। तेजी के पीछे की वजह चीन है, क्योंकि चीन में 10 महीने के बाद पहली बार ब्याज दरों में कमी की गई है। उसका इम्पैक्ट हमने मेटल मार्केट के ऊपर देखा है। तो क्या कॉपर 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा चाइना में? आप जरा बताइए, क्या मेटल मार्केट का सेंटीमेंट अब बदलेगा, सुधरेगा अमित जी? और अगर हाँ, तो मेटल का कौन सा काउंटर आपको इस वक्त सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है ट्रेड के लिहाज से? जी देखिए, ये बोलना थोड़ा जल्दी होगा कि पूरा सेंटिमेंट ही बदल जाएगा। हाँ, शॉर्ट कवरिंग जरूर आ रही है। मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस कॉपर और जिंक दोनों में ही तेजी बरकरार रहेगी। कॉपर में अगर बात करूं 727 पे बाइंग की सलाह होगी 733 के टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 724 का स्टॉप होगा। वहीं जिंक में भी जो करंट रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। 217 से 1750 के बीच में बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, और 222 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं ये जो मूव है इसे एक रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग की तरह ही मान रहा हूँ। अच्छा, रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग की तरह ही आप मान रहे हैं। अच्छा, कॉपर के अलावा और कोई काउंटर ऐसा आपको दिख रहा है मेटल में जहां पर आपको लगता हो कि हाँ पोटेंशियल है ट्रेड का? जी, जैसे मैंने भी बताया कि जिंक में यहाँ से करीबन 1.5 से 2% की और तेजी बाकी हो सकती है। अच्छा, जिंक में स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? जी, यहाँ पर जो स्टॉप होगा 217.50 पे बाइंग की सलाह होगी, और स्टॉप लॉस जो होगा वो 215.50 का लिया जा सकता है। 1550 का स्टॉप लॉस, 217.50 पर बाइंग की राय आपकी है 222 के टारगेट के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखकर ट्रेड ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होंगे। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिए, क्योंकि आज फेड का डिसीजन आएगा, उस पर मार्केट की नज़र टिकी हुई है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको आगे कीमतों में देखने को मिल सकती है।